Hello everyone, welcome to the third part of the chapter called probability. In this chapter, we will cover the practice set 5.3. Previously, we have completed two set, that is 5.1 and 5.2. Okay, so let's start in this video. Basically, we will see the next term, that is event. Okay, what is event? Okay, so let me tell you. So let's consider an experiment or two coin has been tossed together. Okay, दैट इज साइमल्टेनियसली. ओके, दो कॉइन को हमने एक साथ टॉस किया तो इसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस वीडियो. तो इसका दो कॉइन में हो सकता है एच एच, हेड हेड, या फिर टेल टेल, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड. ओके, दैट मीन्स 1 2 3 4 मीन्स एस बनेगा 4. ओके, एग्री? आई होप यू आर एग्री विथ मी. ओके, तो ये हो गया सिंपल सैम्पल स्पेस. अब इवेंट क्या होता है ये समझते हैं. व्हाट इज इवेंट, तो समझते हैं. तो देखिए, इवेंट इज बेसिकली अ कंडीशन. इवेंट इज अ कंडीशन मतलब इस सैम्पल स्पेस पर हमने कोई कंडीशन दे दिया. या जैसे कि ये सैम्पल स्पेस है, अभी मैंने एक कंडीशन दे दिया कि मुझे एक ऐसा इस सैम्पल स्पेस में सिर्फ ऐसा टर्म्स बताओ जिसपे एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए. एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन, देखिए ध्यान दीजिए, वन हेड. ओके, कम से कम एक हेड होना चाहिए. तो मैंने इस इवेंट को, इस कंडीशन, ये कंडीशन है, इस कंडीशन को ए मान लिया. एस नहीं मान सकता हूँ क्योंकि एस सैम्पल स्पेस के लिए हम डिनोट करते हैं. तो क्या होगा? तो बेसिकली एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए. तो इस पे हेड है जी, इस पे तो दो हेड है, तो एटलीस्ट एक होना चाहिए. मतलब ये लिख सकते हैं. फिर क्या ये लिख सकता हूँ मैं? डेफिनेटली नहीं लिख सकता क्योंकि इस पर एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम एक. तो इस पर हेड है ही नहीं, तो ये नहीं लिख सकता हूँ. क्या मैं ये लिख सकता हूँ? डेफिनेटली आई कैन, बिकॉज एक हेड है. क्या मैं ये लिख सकता हूँ? येस आई कैन. वाई? बिकॉज इस पर भी एक हेड है, कम से कम हमें एक हेड चाहिए था. मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ और कुछ नहीं लिख सकता, इसलिए मैं क्लोज कर दिया. तो ये क्या है? ये दिस इज इवेंट है. इवेंट है मतलब क्या? कंडीशन. इवेंट मतलब कंडीशन. सैम्पल स्पेस के ऊपर एक कंडीशन दे दिया, इसको इवेंट बोलते हैं. तो एन ए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 1 2 3. ओके, बस यही एक इवेंट है. ओके, कोई भी सैम्पल स्पेस के ऊपर एक कंडीशन दे दिया तो इसको हम इवेंट बोलते हैं. और इवेंट को हम कोई भी नाम से डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी डी. एच से नहीं कर सकते क्योंकि एच से हम सैम्पल स्पेस डिनोट करते हैं. ओके, अगर हम एस को करेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएगी. सिंपल है, इसलिए आप कोई भी से भी डिनोट कर सकते हो, ए बी सी डी, और कंडीशन होता है बेसिकली. ओके, तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 5.3 देखने वाले हैं जिस पर सिमिलर क्वेश्चन है. ओके, चलिए देखते हैं. ओके, तो आई होप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन देखिए 5.3 का. ओके, राइट सैम्पल स्पेस दैट इज एस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट एन एस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. कुछ एक्सपेरिमेंट दिया, इनका हमको सैम्पल स्पेस एंड सैम्पल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट लिखना है. ये तो हमें आता ही है, पिछले एक्सरसाइज में सीखे थे. नया क्या करना है? ऑल्सो. नया क्या है? ऑल्सो राइट इवेंट ए बी सी. 3 इवेंट दिया है, मैंने बोला था कोई इवेंट का नाम कुछ भी हो सकता है. इन्होंने बी स्पेसिफिक करके आपको 3 इवेंट दिया, जैसे कि ए बी सी. ओके, हर एक्सपेरिमेंट में 3 इवेंट दिया है. राइट, ऑल्सो राइट इवेंट ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट. ओके, और इसका एन ए भी लिखना है बेसिकली. ओके, तो आई होप आपको समझा होगा क्वेश्चन. तो अभी पहला क्वेश्चन क्या है? वन डाई इज रोल. एक डाई को हमने क्या फेंका है, तो इस पर कुछ कंडीशन दिया है. ये बहुत ईजी आप कर लोगे. जिस तरह से दो टॉस का हमने 2 कॉइन का टॉस किए तो किए, इस तरह से क्या है, ये एक डाई का है. ओके, अभी सेकेंड में 2 डाई, तो 2 डाई का देखते हैं. 1 डाई तो ईजी है, 2 डाई का थोड़ा देखते हैं कि किस तरह से इवेंट हो सकता है. तो पहला हमारा काम होगा सैम्पल स्पेस लिखना. तो चलिए 2 डाई का सैम्पल स्पेस लिखते हैं. ओके, तो ये रहा आपका बेसिकली दो डाइस मतलब लूडो खेले हो ना, इस पर 2 गोटी को एक साथ फेंके गए तो इसका सैम्पल स्पेस कुछ इतना सा आएगा. आई नो ये थोड़ा ज़्यादा है. तो बेसिकली सैम्पल, ओके, तो इधर एस है, दिस इज एस, आपको दिख रहा है, आई डोंट नो. तो एस दैट इज डिनोटेड फॉर सैम्पल स्पेस. इसका ये सैम्पल स्पेस है. कैसे किया मैं बताता हूँ. तो पहले 2 डाइस होता है, तो मैंने सर्कल मान लेता हूँ, 2 स्पेयर का है, तो कुछ ऐसा 2 डाइस है. ओके, तो हमें पता है कि एक डाइस पे कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6. तो इसमें 1 2 3 4 5 6 6 नंबर हो गए और इस पे 6 हो गए. ओके, तो अगर मैं थ्रो करता हूँ तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि दोनों में 1 आ जाए, इसलिए 1 1. हो सकता है कि इसमें 1 आए और 2 आए. इसी तरह से 1 आए, 3 आए, 1 आए, 4 आए, 1 आए, 5 आए, 1 आए, 6 आए. ये हो सकता है. मतलब क्या, इस पे 1 आए और इस पे 1 2 3 4 5 6 आए. या फिर ऐसा हो सकता है इस पे 2 आए, इस पे 1 आए, इस पे 2 आए, इस पे भी दोनों 2 आ जाए, या फिर 2 3 2 4 2 5. इसी तरह से 3 के साथ होगा 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 3 6 के आगे नहीं जाएंगे. फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. इसी तरह से 5 के साथ, और इसी तरह से 6 के साथ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6. ओके, तो ये आपके प्रोबेबिलिटी हो गए. इतने सारे पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है
कि जब आप 2 कॉइन को थ्रो करोगे तो इतने सारे इवेंट आ सकते हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है। एक साथ अगर आप 2 कॉइन को थ्रो करोगे, आप ट्राई भी कर सकते हो अगर आपके पास 2 कॉइन है, सॉरी 2 कॉइन नहीं 2 डाई, ओके? डाई मतलब पता है ना आपको, लूडो खेलते हैं तो, ओके? अगर थ्रो करो तो इनमें से कोई आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है, ओके? तो आप ट्राई कर सकते हो, ओके? तो इधर इसका एनएस हो गया, एनएस हो गया 36। आप काउंट करोगे पूरे नंबर को ऐसे 1 2 3 4 तो 36 होगा, ओके? 6 6 6 6 6 तो 6 6 जा 36, ओके? अब हम इवेंट देखते हैं। 3 इवेंट दिया है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया था कि आपको 3-3 इवेंट मिलेंगे। तो देखिए हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको भूल गए तो फर्स्ट बहुत ईज़ी आप कर लोगे, ओके? तो सेकंड क्वेश्चन में पहला इवेंट दिया है, इवेंट ए दैट इज़ द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। मतलब कि जैसे कि, ओके, ये आपको दिया है, पहला इवेंट समझते हैं, ओके? तो क्या बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। मतलब जो अपर फेस, अब जब हम खेलते तो कुछ भी आ सकता है, मतलब एक पे 5 आ जाए, एक पे 2 आ जाए, एक पे 5 आ जाए, एक पे 3 आ जाए, ओके? तो ऐसा कोई आ सकता है। तो अगर दो चीज़ को हम सम करें, जैसे कि 5 + 2, ओके? तो ये मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए, मतलब 6 के टेबल में आना चाहिए। जैसे कि 5 + 2 इसका 6 के टेबल में आता है, तो ये नहीं होगा, ये इवेंट में काउंट नहीं होगा। लेकिन देखो इधर है, इधर आप देखोगे तो 5 + 5, 1 दैट इज़ 5 + 1। अगर हम दोनों को प्लस करें तो 6 आएगा, ओके? तो 6 क्या 6 के टेबल में आता है? डेफिनिटली आता है, मतलब ये हो सकता है। या फिर ये 6, लास्ट में एकदम है 6, तो 6, को प्लस किया तो क्या आता है? 6 + 6 दैट इज़ 12। 12 क्या 6 के टेबल में आता है? जी आता है। तो हमें ऐसा नंबर चूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं कि कितने टोटल नंबर आर एबल टू सी ऑन योर स्क्रीन दैट, कि मैंने कुछ नंबर लिखा 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1 एंड 6,6। ये क्यों लिखा हो? क्योंकि क्वेश्चन पहला हमारा इवेंट था कि हमें ऐसे नंबर, इन एक ग्रुप ऑफ नंबर में से ऐसे नंबर फाइंड करना है कि जिसका सम करके क्या आए, जिसका सम करके 6 आए या फिर 6 के टेबल में आए, यानी 6 के मल्टीपल आए। तो देखिए 1,5 इन दोनों को प्लस करो तो 6 आएगा, इन दोनों को प्लस करो तो 6 आएगा, इन दोनों को प्लस करूँगा तो 6 आएगा, इन दोनों को भी प्लस करूँगा तो 6 आएगा, इन दोनों को भी प्लस करूँगा तो 6 आएगा, इसको करूँगा तो 12 आएगा। फिर इसको क्यों लिया? क्योंकि ये 6 के टेबल में आता है, ओके? तो ये आपके हो गए। बाकी कोई भी नंबर को आप प्लस करोगे तो 6 के टेबल में नहीं आता है, ओके? तो टोटल कितने हो गए कंडीशन के लिए? 1 2 3 4 5 6। तो एन ए हो गया 6। इधर हम सेटिस्फाई कर लिया हमारा इवेंट ए, ओके? तो अभी हम इवेंट देखिए, इवेंट बी, हमने इवेंट ए कर लिया, बी देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। मतलब कि अगर मैं हम प्लस करें तो कम से कम 10 आना चाहिए, कम से कम 10। मतलब 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है। 12 से तो आएगा नहीं ज़्यादा, ओके? तो 10 11 12, मतलब कम से कम 10 आना चाहिए, 10 से कम नहीं, ओके? तो ऐसे कितने टोटल है? तब अगेन आप काउंट करोगे, ओके? तो चलिए करते हैं। तो देखिए मैंने इधर लिख लिया, ओके? इवेंट बी, ओके? क्या था इवेंट बी? कि कम से कम ऐड करके 10 आना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा भी आ सकता है। तो देखिए 4+4, 4,6 अगर ऐड करोगे तो 10 आएगा, इसको भी ऐड करोगे तो 10 आएगा, इसको करोगे तो 11 आएगा, ओके? तो कम से कम 10 था, तो 10 से भी ज़्यादा ले सकते थे हम, ओके? इसको करोगे भी तो 10 आएगा, इसको करोगे तो 11 आएगा, इसको 12 आएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर आप नहीं ले सकते, ओके? मतलब टोटल कितना हो गया? ये हो गया 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। एन बी कितना है? 6 है, ओके? तो हमने 2 इवेंट कर लिया, चलिए थर्ड इवेंट देखते हैं। तो थर्ड इवेंट आप देख पा रहे होंगे कि दी सेम डिजिट ऑन ऑन दी बोथ दी अपर फेस। ऐसे नंबर बताइए कि दोनों, मतलब दोनों, जैसे कि इधर 6,5 है तो दोनों सेम होना चाहिए। जैसे कि इसका एग्जांपल आप देख सकते हो 6,6। तो अभी मैं लिख लेता हूँ आपके सामने, ओके? तो इवेंट सी, तो क्या क्या हो सकता है? पहला तो 1,1 दोनों सेम, दूसरा हो सकता है 2,2, तीसरा हो सकता है 3,3, चौथा हो सकता है 4,4, पाँचवा हो सकता है 5,5 और 6,6। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसके दोनों सेम हो, ओके? दैट मीन एन सी हो गया 6। और ये हमने कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 2, ओके? 1 तो ईजी था, आप कर लोगे, 2 हमने कर लिया, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। 3 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ये भी ईजी है। 3 कॉइन को टॉस किया गया साइमल्टेनियसली, ओके? तो हमने 2 कॉइन का तो देखा था ऊपर, तो 3 कॉइन का भी तो ईजी है, ओके? इसके अंदर कुछ इवेंट है, जैसे कि कम से कम 2 हेड होना चाहिए, एक कम से कम हेड नहीं होना चाहिए, ओके? तो ये इवेंट ये भी ईजी है। हमने 2 कॉइन का देखा है, 3 कॉइन, तो 3 कॉइन का तो कर ही लोगे, ओके? इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट, ओके? तो ये भी इजी है, लेकिन चलिए करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ओके? तो पहला तो सैम्पल स्पेस क्या होगा कि 2 डिजिट नंबर बना है। 2 डिजिट नंबर मतलब क्या? जैसे कि 95 10 11, ओके? कौन से डिजिट यूज़ करके, मतलब ये 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 दिया है, ये वाला 6, इसी 6 को यूज़ करके हमने 2 डिजिट नंबर बनाया है, जहाँ पर डिजिट आर नॉट रिपीटेड, ओके? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब क्या कि हम कोई भी डिजिट को 2 बार नहीं लिख सकते, जैसे कि 22 33,
ऐसा हम नहीं लिख सकते। ओके, तो इसका सैम्पल स्पेस पहले लिखते हैं। ओके, तो देखिए सैम्पल स्पेस लिखते समय ध्यान दीजिए कि हम ऐसा नहीं लिखेंगे। ओके, 0 1 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 0 1 इज़ नॉट 2 डिजिट, ये सिंगल डिजिट है। कोई भी डिजिट के आगे 0 का वैल्यू होता ही नहीं है, मतलब ये सिर्फ 1 है, तो ऐसा मत लिखना 0 1 0 2। ओके, ओके समझे? मतलब आप कर सकते हो 10 लिख सकते हो इधर। ओके, 0 1 नहीं लिख सकते। ओके, तो देखिए ये रहा आपका सैम्पल स्पेस। ओके, तो इतने नंबर बन सकते हैं 10 12 13 14। तो आप देखोगे कि मैंने डिजिट को रिपीट नहीं किया, जैसे कि आप 11 नहीं देख पा रहे हो इधर, ना ही आप 22 देख पा रहे हो, तो क्योंकि कंडीशन में दिया है कि डू नॉट रिपीट द डिजिट। ओके, अगर इधर होता कि रिपीट द डिजिट, मतलब अगर दिया ही नहीं रहता कंडीशन ऐसा, तो मैं इधर एक नंबर और ऐड करता, दैट इज 11, इधर 22, इधर 33, इधर 44, इधर 55, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं दिया। ओके, तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग, लगभग नहीं मतलब कि गिनना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5, 5 इधर से, और 1 2 3 4 5 5 5 25, मतलब मैंने 5 5 का किया हो जिससे ईजी हो। ओके, तो 25 टोटल नंबर आप काउंट करिए, ऐसा 1 2 3 4 5 6 25 तक है। अब इवेंट देखते हैं कि इवेंट क्या कहता है। ओके, तो देखिए इवेंट ए, क्वेश्चन नंबर 4, इवेंट ए, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, इवन नंबर होना चाहिए। ओके, तो इवन नंबर आपको पता है जो 2 से डिवाइड होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इवेंट ए, तो क्या 10 इवन है? डेफिनेटली, क्योंकि 10 2 से डिवाइड होता है। 12 यस, 30 नहीं होता है, 14 होता है, 15 नहीं होता, 20 होता है। ओके, और फिर 21 नहीं होता, 23 नहीं होता, 24 होता है। ओके, देन 25 नहीं होता, 32 से डिवाइड होता है, 32 होता है, 34 होता है, 35 नहीं होता, 40 होता है, 42 होता है, 44 है ही नहीं। ओके, 50 होता है, 52 होता है, 54 होता है। इसके अलावा कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। ओके, जो नंबर 2 से डिवाइड होता है इसको हम इवन कहते हैं। तो चलिए गिनते हैं टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अगर मैं NA लिख दूँ तो ये हो जाएगा 13। ओके, तो ये हो गया हमारा इवेंट ए। चलिए अभी इवेंट बी देखते हैं। द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, मतलब ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इसको मैं नहीं लिखता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको, आप लिख सकते हो। आई नो, इतना तो कर लिए कि आप लिख सकते हो। तो कौन से नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं? तो पहला तो 50। ओके, सेकंड होगा 21, थर्ड होगा 24, और थर्ड के बाद फोर्थ होगा 30, फिफ्थ होगा 42, सिक्स्थ होगा, ओके सिक्स क्या होगा भाई, सिक्स होगा 54। ओके, तो आई थिंक इतने नंबर हो गए जो 3 से डिवाइड हो गए। आपको इवेंट भी लिख लेना है। ओके, अभी इवेंट सी देखते हैं। तो इवेंट सी क्या है? द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 15, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50, 50 से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, तो कौन से नंबर 50 से ज़्यादा है? तो पहला तो ग्रेटर देन 50, मतलब 50 इंक्लूड नहीं करेगा, 50 से ज़्यादा, तो 51 52 53 54, बस ये 4 नंबर खत्म हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फ्रॉम 3 मैन एंड 2 वुमेन इन्वायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज फॉर्म टू बी फॉर्म। बहुत ईजी है, डाउट रहा तो पूछ सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपका डाउट होगा। बहुत ही ईजी है। 2 मैन है, सॉरी 3 मैन है और 2 वुमेन है, तो आपको इसका सिंपल स्पेस लिखना है। ओके, मैन के लिए M लिखिए, वुमेन के लिए W रखिए, और जो कंडीशन दिया है ये लिख लीजिए। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अगेन ये ईजी है, इसका आप सिंपल स्पेस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप सिंपल स्पेस लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर। आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होगा। तो आप ये 2 क्वेश्चन थिंक कर सकते हो। अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं कमेंट में आंसर दे दूँगा। थैंक यू।